हिमालय की बर्फीली चोटियों से दक्षिण पूर्व एशिया के हरे भरे वर्षावन तक एशिया महाद्वीप जीवंत संस्कृति, प्राचीन इतिहास और लुभावने परिदृश्य का एक चित्रपट है। आइए एशिया महाद्वीप के कुछ सबसे रोचक तथ्यों को जानने के लिए एक अभियान पर चलें। मेरे साथ आइए हम एशिया के हृदय में प्रवेश करेंगे। जीवन, सौंदर्य और आश्चर्य से भरा एक महाद्वीप। एशिया इतना विशाल है कि यह अन्य सभी को बौना बना देता है। यह विशाल महाद्वीप, जो पृथ्वी के मुकुट का एक रत्न है, ग्रह के भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग कवर करता है। इस विशाल विस्तार में चरम सीमाओं की दुनिया छिपी हुई है। उत्तर में आर्कटिक टुंड्रा से लेकर दक्षिण में धुंध भरे भूमध्य रेखीय वर्षावन तक एक ऐसी भूमि जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं और जहां अतीत की गूंज वर्तमान के हलचल भरे शहरों में गूंजती है। एशिया के विशाल पैमाने को सही मायने में समझने के लिए आइए इसकी विशालता का आकलन करें। कल्पना करना, 44.58 वर्ग किलोमीटर, यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक है। गंगा और मेकांग की उपजाऊ घाटियों से हिमालय और पामीर पर्वत की ऊंची चोटियों तक एशिया की स्थलाकृति जितनी नाटकीय है, उतनी ही विविध भी है। साइबेरिया की आर्कटिक ठंड से दक्षिण पूर्व एशिया की उष्णकटिबंधीय गर्मी के लिए एशिया यह सब अनुभव करता है। एशिया के विशाल ताने बाने में 49 अलग अलग राष्ट्रों के धागों से बुना गया कपड़ा टोक्यो और शंघाई जैसे महानगरों से लेकर यरूशलेम और दिल्ली जैसे प्राचीन शहरों तक एशिया के शहरी परिदृश्य जीवन और ऊर्जा से भरपूर है। प्रत्येक शहर महाद्वीप की विविधता का एक सूक्ष्म रूप है, जो परंपरा और आधुनिकता के अनूठे मिश्रण को दर्शाता है। संस्कृति का यह समृद्ध ताना बाना एशियाई महाद्वीप के साझा इतिहास और परस्पर जुड़े भाग्य से बुना गया है। एक ही महाद्वीप पर दुनिया की आधी से अधिक आबादी निवास करती है। यह एशिया है, जहां 4.6 अरब लोग रहते हैं। मुंबई की भीड़ भरी सड़कों से लेकर हिमालय के सुदूर गांवों तक एशिया में जीवन असंख्य तरीकों से सामने आता है। लोगों की विशाल संख्या के कारण सतत विकास, संसाधन प्रबंधन और सामाजिक समानता के लिए नवाचार समाधान की आवश्यकता है। व्यस्त बाजारों से लेकर शांत मंदिरों तक एशिया में जीवन अक्सर निकटता में जिया जाता है, जिससे एक मजबूत संबंध को बढ़ावा मिलता है। साझा पहचान और अन्योन्याश्रितता की प्रबल भावना। उत्तर में साइबेरियाई मैदानों तक फैला हुआ और आर्कटिक सर्कल की ओर बढ़ते हुए एशिया का सबसे बड़ा देश रूस स्थित है। यह विशाल राष्ट्र 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यूरोप और एशिया दोनों में इसका क्षेत्र विस्तार हो रहा है। विशाल जमे हुए परिदृश्य की कल्पना करें, जहां लंबी सर्दियों के दौरान तापमान अकल्पनीय स्तर तक गिर जाता है। तापमान -10 से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह एक अनुमान है, यह स्थान के अनुसार बदलता रहता है। फिर भी इस कठोर वातावरण में जीवन कायम है। साहसी समुदाय परमाफ्रॉस्ट और टैगा जंगलों के बीच अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इट्स वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैव मेड इट अ ग्लोबल पावर। इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों ने इसे वैश्विक शक्ति बना दिया है। इसके पास तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि जैसे कई प्राकृतिक संसाधन हैं। रूस प्राकृतिक तेल के अग्रणी एक्सपोर्टर्स में से एक है। रूस की विशालता के विपरीत हम मालदीव से मिलते हैं, जो भूमि क्षेत्र के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है। भारतीय महासागर में रत्नों की तरह बिखरे रमणीय द्वीपों का यह द्वीप समूह नीले पानी, प्राचीन समुद्र तटों और जीवंत प्रवाल भित्तियों की दुनिया की झलक प्रस्तुत करता है। अपने छोटे आकार के बावजूद मालदीव को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज विथ इट्स राइजिंग सी लेवल्स एंड इंक्रीजिंगली जलवायु परिवर्तन, समुद्र का बढ़ता स्तर और लगातार बढ़ती चरम मौसम की घटनाएं इस द्वीप राष्ट्र के लिए अस्तित्व का खतरा बन गई है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के अनुसार अगर ग्लोबल टेम्परेचर को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2100 तक समुद्र जल स्तर 1 मीटर बढ़ जाएगा, जिससे देश का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो सकता है। रूस भले ही भौगोलिक दृष्टि से विशालकाय हो,
रूस भले ही भौगोलिक दृष्टि से विशाल हो, लेकिन एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, जिसकी जनसंख्या 1.484 बिलियन है और यह 17.78% है। कल्पना कीजिए कि 6 में से हर एक व्यक्ति भारत से है। व्यस्त महानगरों से लेकर ग्रामीण गांवों तक भारत की जनसंख्या भी इसके परिदृश्य की तरह ही विविधतापूर्ण है। भारत की लगभग 36.36% आबादी शहरों में रहती है और 63.64% आबादी गांवों में रहती है। मानवीय गतिविधियों का विशाल स्तर विस्मयकारी है। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। प्रतिशत के हिसाब से इसकी जनसंख्या 33.807403 है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या का 2.33% है। चहल पहल भरे बाजारों और शहरों के साथ भारत की आर्थिक उन्नति ने लाखों गरीबी को दूर किया है, लेकिन इससे पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक असमानता भी बढ़ी है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में अपना स्थान रखता है। इसके साथ ही धारावी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जो देश की आर्थिक राजधानी में स्थित है। अनुमान है कि झुग्गी झोपड़ियों में संचालित अनौपचारिक उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष लगभग $1 बिलियन, लगभग 7,000 करोड़ रुपए का योगदान करते हैं। अरबों की आबादी वाले महाद्वीप में मालदीव एशिया में सबसे कम आबादी वाले देश का खिताब रखते हुए अलग खड़ा है। 2024 तक मालदीव की अनुमानित जनसंख्या लगभग 517887 लोग है। एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करें जहां जीवन की लय ज्वार द्वारा समर्पित हो, जहां मछली पकड़ने वाले गांव तटों पर बिखरे हुए हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था का अधिकांश सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 to 40% हिस्सा पर्यटन से आता है। हिस्सा मुख्य रूप से पर्यटन और मत्स्य पालन पर निर्भर करता है, और जहां महासागर की विशालता पदार्थ और शांति की भावना दोनों प्रदान करती है। यह विरल जनसंख्या एक वरदान भी है और एक चुनौती भी है, जबकि यह प्रकृति के साथ सामंजस्य रहने की अनुमति देता है। इससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरह के बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बना दिया गया है। वाइंडिंग इट्स वे थ्रू द हार्ट ऑफ चाइना, द यांगत्से चीन के हृदय से होकर बहती हुई एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी 6,300 किलोमीटर से अधिक लंबी एक ऐसी नदी की कल्पना करें जो इतनी लंबी हो कि वह 11 प्रांतों से होकर गुजरती हो और जीवन से भरपूर एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हो। तिब्बती पठार में अपने उद्गम से यांगत्से नदी ऊंची घाटियों, उपजाऊ मैदानों और हलचल भरे शहरों के बीच से अपना रास्ता बनाती है। इसका पानी विशाल कृषि भूमि की सिंचाई करता है, लाखों लोगों को जीवन प्रदान करता है, जबकि इसकी धाराएं जलविद्युत बांधों को शक्ति प्रदान करती हैं, जो चीन के आर्थिक इंजन को ईंधन प्रदान करती है। यांगत्से एक नदी से कहीं अधिक है। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो अनगिनत कविताओं, चित्रों और किंवदंतियों में अमर है। एशिया के हृदय में आकाश को भेदती हुई पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय स्थित है। बर्फ से ढकी चोटियों, हीरे की तरह चमकते ग्लेशियरों और जंगली फूलों से लदी घाटियों के साम्राज्य की कल्पना करें। दुनिया की सबसे ऊंची छोटी हिमालय का घर है, जो सम्मान और विस्मय का कारण बनता है। हिमालय न केवल एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है, यह जीवन देने वाली नदियों का स्रोत भी है, अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का अभयारण्य और उनकी छाया में रहने वाले लोगों के लिए गहन आध्यात्मिक महत्व का स्थान। साइबेरिया में स्थित बैकाल झील में दुनिया के जमे हुए ताजे पानी का 5वां हिस्सा मौजूद है। एक ऐसी झील की कल्पना करें जो इतनी प्राचीन हो कि डायनासोर से भी पुरानी हो। आइट इसकी जलसीमा 1600 मीटर से अधिक है, जो अद्वितीय स्थानिक प्रजातियों को आश्रय देती है। मीठे पानी की सील, पारदर्शी मछली और स्पंज की कल्पना करें। बैकाल झील स्थानीय लोगों के लिए गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता रखती है। हिमालय के हृदय में प्रकृति की शक्ति का प्रमाण स्वरूप पृथ्वी पर सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। एक ऐसे पहाड़ की कल्पना करें जो इतना ऊंचा हो कि बादलों को भेद सके। एक ऐसी जगह जहां हवा पतली हो, आकाश गहरे नीले रंग का दिखाई दे, समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
एवरेस्ट शिखर पर्वतारोहियों के लिए अंतिम चुनौती है। लेकिन एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है। हिमालय के लोग इसे देवताओं का निवास मानते हैं। मंगोलिया और चीन तक फैला हुआ गोबी रेगिस्तान, रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार, चट्टानी चट्टानें और शुष्क मैदान अत्यंत सुंदरता की तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां शांति व्याप्त हो, जहां हवा प्राचीन कारवां की कहानियां फुसफुसाती है। यह प्रकृति का एक महान आश्चर्य है, जिसका क्षेत्रफल 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह वेटिकन सिटी से 2.5 मिलियन गुना बड़ा है और दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान भी है। गोबी बंजर होने से कहीं दूर है और यह जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है, जिसमें साहसी ऊंट और हिरन से लेकर मायावी हिम तेंदुए और गोबी भालू शामिल हैं। अपनी विशालता और अद्भुत सुंदरता के साथ गोबी मानव हाथों से अछूते विश्व की एक झलक पेश करत, वह स्थान जहां प्रकृति की शक्तियां सर्वोच्च होती हैं। जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां मिलती हैं, वहां जटिल जलमार्गों और हरे भरे वनस्पतियों का डेल्टा बनता है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और डेल्टा है। उलझी हुई जड़ों और डूबे हुए जंगलों और तैरते बाघों की दुनिया की कल्पना करें। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाया जाता है। यह मैंग्रोव वन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसे जैव विविधता के लिए स्वर्ग भी माना जा सकता है। हालांकि सुंदरबन को वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सहित मानवीय गतिविधियों से खतरों का सामना करना पड़ रहा है। एशिया की खोज की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो आपको दुनिया को बेहतर तरीके से जानने में मदद करेगा। हिमालय की ऊंची ऊंचाइयों से बैकाल झील की गहराई तक, हलचल भरे शहरों से लेकर शांत द्वीप तक, हमने इस शानदार महाद्वीप की अविश्वसनीय विविधता और भव्यता देखी है। जैसा कि हमने देखा है, एशिया एक विषमतापूर्ण देश है, जहां प्राचीनता आधुनिक प्रगति के साथ सह अस्तित्व में है, जहां प्राकृतिक चमत्कार प्रकृति की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं और जहां मानवीय भावना की लचीलापन झलकता है। हमारी दुनिया के अजूबों के बारे में और अधिक रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।